राम राम, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग सब? अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ? कैसा लग रहा है आपको? खैर, अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, ये तो सच। तो आज कुछ गंभीर बात आपसे करते हैं, तो आपके मन में भी उठते रहे हैं सवाल। तो शुरुआत फिर कृष्ण बिहारी नूर की कुछ पंक्तियों से करते हैं। आत्मा नाम ही रखती है न मजहब कोई, आत्मा नाम ही रखती है न मजहब कोई, वो तो मरती भी नहीं सिर्फ मकान छोड़ती है। वो तो मरती भी नहीं सिर्फ मकान छोड़ती है। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में। आग, पानी, मिट्टी है, हवा है मुझ में, और फिर मानना पड़ता है कि खुदा है मुझ में। और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझ में। अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में। अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में, मुझको जो मुझसे जुदा करके जो छुपा है मुझ में। मुझको जो मुझसे जुदा करके जो छुपा है मुझ में। कितने मौसम हैं सभी जैसे कहीं मिल जाएं। कितने मौसम सभी जैसे कहीं मिल जाएं। इन दिनों कैसे बताऊं जो फजा है मुझ में। इन दिनों कैसे बताऊं जो फजा है मुझ में। आईना ये तो बताता है कि मैं क्या हूं, लेकिन आईना ये तो बताता है कि मैं क्या हूं, लेकिन आईना इस पे खामोश है कि क्या है मुझ में। आईना इस पे खामोश कि क्या है मुझ में। अब तो बस चांद ही देने की बारी है नूर। अब तो बस चांद ही देने की बारी है नूर। मैं कहां तक करूं साबित कि वफा है मुझ में। मैं कहां तक करूं साबित कि वफा है मुझ में। नूर साहब की ये पंक्तियां, इससे अपनी बात शुरू करता हूं। मौत सिर पे नाच रही है, अब तो थोड़ा सा इंसान बन जाएं। क्या पता कल हो ना हो, क्या पता कल हो ना हो। कोरोना वायरस ने विश्व में 1.5-2 लाख लोगों को ले लिया। लाखों संक्रमित हैं। भय, दहशत, खौफ तारी। हमारे देश में भी 18,000 के आसपास संक्रमित हैं और 600-700 के आसपास अपनी जान गंवा चुके हैं। फिर भी कुछ सिरफिरे लोग हिंदू मुस्लिम की पारंपरिक घृणित राजनीति कर रहे हैं। हद। सांप्रदायिक घृणा का जहर हवा में घोल रहे हैं। इनके लिए कोरोना वायरस से संक्रमित और मरने वाले नागरिक बस एक संख्या है। 1, 2, 3, 10, 100, 1000, बस। इसमें भी कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, इसका गुणा भाग किया जा रहा है। ईश्वर ने आदमी को 24 कैरेट खालिस इंसान बना के भेजा था, और पृथ्वी पर आते ही हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हो गए। हमने एक दूसरे को गाली देके
मार पीट के, गले काट कर अपना धर्म बना लिया कि ये धर्म। पूजा पद्धति के अलग अलग ढंग, अलग अलग रंग के कारण पृथ्वी पर सारे धर्मों की व्यवस्था एक सभ्य समाज निर्मित करने के लिए थी। एक सामाजिक संविधान है धर्म, बस एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। सारे धर्मों की व्यवस्था यही है तकरीबन। इस भीषण मानव त्रासदी में कोरोना वायरस ने एक अवसर दिया है हमारी इंसानियत को जगाने के लिए। क्या मरते मरते भी हम सिर्फ हिंदू मुसलमान बने रहेंगे? हैं? जैसा प्रभु ने पैदा किया था इंसान की तरह जीवित रहने का एक अवसर है हमारे हाथ में। कोरोना वायरस से मरने वाले कोई और हैं, हम या आप तो बचे रहेंगे, ऐसा सोचते हैं हम। याद रखिए, कोरोना वायरस कभी भी किसी द्वार पर दस्तक दे सकता है। हमको मृत्यु पूर्व उम्र भर की ये पाप, हिंसा, घृणा के लिए क्षमा मांगनी चाहिए प्रभु से। जिस ईश्वर ने हमको रचा है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उसी की संतान। मानव क्या, ये पृथ्वी, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड उसी एक अज्ञात नियंता ईश्वर खुदा का ही विस्तार है। कण कण शंकर, ये तो हमारी सनातनी परंपरा है। हम ईश्वर की सत्ता को नकारते रहे, प्रकृति को नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, नदियों को, हवा को जहरीला बना दिया, हस्तक्षेप करते रहे प्रकृति के नियमों के। ईश्वर द्वारा सर्जित इस सुंदर दुनिया को हमने तहस नहस कर दिया विकास के नाम पर। इस रंगीन दुनिया को बदरंग कर दिया। हम सृष्टि के विनाशक, तो इस महामारी के लिए भी हम उत्तरदायी भी हैं, है ना? पूरी मानवता के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है। कोरोना झपट्टा मारकर जीवन छीन रहा है। तो ये आत्मा उनको गण की खड़ी, सोचिए, चिंतन कीजिए, कुछ देर ही सही। वैश्विक आपदा के समय विशुद्ध इंसान हो जाइए, जैसे थे, जैसे प्रभु ने भेजा। आओ हम सब मिलकर इस जगत के नियंता से उसके लिए प्रार्थना करें, हमारे पाप क्षमा करो प्रभु। निश्चित समय पर अपने अपने घरों से, अपने अपने धर्म मजहब के अनुसार उससे प्रार्थना करें, हमारी रक्षा करो। इससे हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सुनाएं कि सामूहिक प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत यही है। और आखिर में अपने अपने घरों पर रहिए। जो चिकित्सक, वैज्ञानिक सलाह मशवरा दे रहे हैं, हमारी सरकार जो निर्देश दे रही है उसका अनुपालन कीजिए और खुश रहिए। पूरे परिवार को खुश रखिए, सकारात्मक माहौल रखिए,
हंसिए, गुनगुनाइए अपने बच्चों के साथ और थोड़ा सोचिए ज़रूर। नमस्कार।